नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में मनी मिंट के। मैं हूं आदित्य, फाउंडर ऑफ मनी मिंट, और मेरे साथ है मेरे को होस्ट आशीष। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू लेके आएगा। तो टॉपिक है आज का पैसिव इनकम आइडियाज़ टू अर्न 50,000 पर मंथ। तो हैं क्या ये आइडियाज़, कैसे आप इन आइडियाज़ को यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं, और क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या केस स्टडीज़ हैं जो हम आज इनमें डिस्कस करने वाले हैं। Years, I've been able to grow my income from zero to over $89,650. In the past month, I've made around $150,000. $1 million a year is $83,000 a month, $19,000, $2,700. तो आशीष, पहला आइडिया कौन सा है? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आना चाहिए यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि ठीक है। इट्स इजी, जहाँ पे आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट तो मैं हर किसी बिजनेस में नहीं कहूँगा, क्योंकि एक मिनिमल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो वही इसमें भी सेम प्रोसीजर है। तो एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग ना एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी ब्रांड, प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस को प्रमोट करते हैं। प्रमोट इन द सेंस, सपोज मैं एफिलिएट हूँ यहाँ पे, ठीक है, और आप कोई बायर हो। मैंने अपने सोशल मीडिया पर लिंक डाला और आपने वहाँ से क्लिक करके उस प्रोडक्ट को ख़रीदा। तो जब आपने उसे ख़रीदा तो वहाँ पे मुझे कमीशन मिलेगी उस प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाया, और मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बेसिकली अगर आप ये समझिए कि आशीष है। आशीष क्या है, एक यूट्यूबर है जो स्मार्ट वॉचेस के ऊपर वीडियोस बना रहा है। इस पॉइंट पे वो क्या करेगा कि जो स्मार्ट वॉच है अपने वीडियो में कवर करेगा, उनका एफिलिएट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। और जो भी उस वीडियो के व्यूअर्स होंगे वो क्या करेंगे, जब उन्हें वॉच खरीदनी होगी या अगर वो वॉच के बारे में और जानना चाहते हैं, तो वो नीचे दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक्स पे क्लिक करेंगे और उस प्रोडक्ट पे जाएंगे। भले ही वो प्रोडक्ट को परचेस ना करें अभी, और 30 डेज़ में अगर वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं उस लिंक से, तो आशीष को एक कमीशन मिलेगा जब रिटर्न विंडो क्लोज हो जाएगी। वो 30 डेज 60 डेज़ होती है, उसके बाद आशीष के अकाउंट में उस प्रोडक्ट का कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप एफिलिएट मार्केटिंग यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं, और इसमें सबका फ़ायदा होता है। ब्रांड्स का फ़ायदा है, क्रिएटर्स का फ़ायदा है, और व्यूअर्स का फ़ायदा है। आपको 5 वॉचेस का एक साथ रिव्यू मिल गया, आशीष को कमीशन मिल गया, और जो ब्रांड है उनकी सेल्स बढ़ गई। तो ऑफ कोर्स इसके बाद ऑडियंस को ये भी जानना होगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म इसको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं वो लोग। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आई थिंक इंडिया में जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे आपने सुने भी होंगे मुझे लगता है। तो पहला तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अमेजॉन एसोसिएट्स। दूसरा प्लेटफॉर्म है क्लिक बैंक, और उसके बाद फिर है वी कमीशन इंडिया का, और शॉपिफाई का है, बिग रॉक का है, सीजे एफिलिएट है, ब्लू होस्ट के हैं, गोडैडी के हैं, फाइवर के। बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। जो लिमिट है वो बस आपकी है कि आप किन किन को प्रमोट कर सकते हैं, और आप उनसे रिलेटेड कितनी अच्छी वीडियोस बना सकते हैं कि आप ऑडियंस को बहुत अच्छी वैल्यू दे सकें, और वो आपके दिए गए हुए लिंक पे क्लिक करके आप उससे एफिलिएट कमीशन कमाएंगे। तो बट प्रमोट करने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि ये एफिलिएट मार्केटिंग होती कितनी टाइप की है। तो एफिलिएट मार्केटिंग 3 टाइप की होती है यहाँ पे। पहली होती है एक अनअटैच्ड एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें क्या होता है कि कस्टमर और एफिलिएट के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, वो पे पर क्लिक के हिसाब से चलता है, ठीक है। फिर आता है रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें क्या है कि एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, और जो उसने बल्कि खुद भी यूज़ नहीं किया होता वो वैसे प्रोडक्ट भी प्रमोट करता है, क्योंकि उसका वो नीश होता है। तो फिर उसके बाद आता है हमारा इन्वॉल्व्ड एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि एफिलिएट सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करता है जो उसने खुद यूज़ किए होते हैं, जिसमें वो खुद भी बिलीव करता है और खुद भी ट्रस्ट रखता है। आई थिंक काफ़ी क्लियर है कि 3 तरह की एफिलिएट मार्केटिंग होती है, और मुझे लगता है जो आपको करनी चाहिए वो इन्वॉल्व वाली करनी चाहिए, कि आप जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट करें उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे यूज़र का ट्रस्ट गेन करना है। अगर आप यूज़र का ट्रस्ट गेन करेंगे तभी वो आपके दिए हुए एफिलिएट लिंक्स पे क्लिक करके प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे। तो आई थिंक इसके बाद हम जान लेते हैं कि कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी हैं जिनसे आप अपने लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं। आशीष, क्या लगता है कि क्या स्ट्रैटेजीज होंगी? मुझे सोशल मीडिया तो सबसे बेस्ट लगता है हर एक चीज़ में, क्योंकि आजकल का यूथ पूरा ही सोशल मीडिया पे है। आई थिंक सही बोला कि सोशल मीडिया एक स्ट्रैटेजी जिसको यूज़ करके आप प्रमोट कर सकते हैं, बट हम जो सबसे पहला
जो स्ट्रैटेजी कवर करने वाले हैं वो है ब्लॉग पोस्ट। अगर आप कोई भी ब्लॉग ओन करते हैं या कहीं भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने लिंक्स, एफिलिएट लिंक्स को अपने ब्लॉग में प्रमोट कर सकते हैं। इसका एक सीधा सा एग्जांपल ये है कि अगर आपको फूड के बारे में लिखना पसंद है, रेसिपीज़ के बारे में लिखना पसंद है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी जो फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या जूसर है, मिक्सर्स हैं, आप उनको अपने ब्लॉग में प्रमोट कर सकते हैं। और रीडर्स को जब भी इन प्रोडक्ट्स को खरीदने का मन करेगा, वो उस पर क्लिक करेंगे और आप के एफिलिएट लिंक से परचेज कर लेंगे। जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो मुझे लगता है जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है वो है ईमेल लिस्ट। अगर आप कोई भी न्यूज़लेटर रन करते हैं या आपके पास कोई बड़ी ईमेल लिस्ट है, तो आप अपने फॉलोअर्स को या जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको एफिलिएट लिंक्स अपने न्यूज़लेटर में भेज सकते हैं। एग्जाम्पल, हम लोग मनी मिंट के न्यूज़लेटर में फ़िनांस की डिस्कशंस कवर करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमें जो भी लगेगा कि किसी का भी कोर्स अच्छा है, तो हम उनके कोर्सेज़ को एज ए एफिलिएट प्रमोट कर सकते हैं अपने न्यूज़लेटर में। ये हो गई हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी। तीसरी स्ट्रैटेजी, जो अभी आप पॉडकास्ट सुन रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, तो उसी को अगर आप उसमें भी आप अपने एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट कर सकते हो। हम इसमें अपने पॉडकास्ट में बीच में एड ब्रेक लेके उसमें आपको बता सकते हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। Wondery Plus subscribers can listen to How I Built This early and ad-free right now. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts. तो एक ये भी तरीका है अपने एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करने के लिए। बेसिकली मुझे लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि ऑडियंस बिल्डिंग है। आपको हर प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस बनानी है और उनको फिर आपको लिंक्स अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रमोट करने हैं। और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करोगे जो अच्छे हैं, तो कस्टमर का आपसे भरोसा उठ जाएगा और आपका जो एफिलिएट अर्निंग्स है वो कम होने लग जाएगी और धीरे धीरे बंद होने लग जाएगी। तो इसी बात पे आते हैं हम चौथी स्ट्रैटेजी पे। और चौथी स्ट्रैटेजी मुझे लगता है आप सब ने कहीं ना कहीं, जो आप यूट्यूब ब्राउज़ करते हो तो आपने वो देखी होगी। आपने देखा होगा जो क्रिएटर्स हैं वो यूट्यूब में नीचे अपने गैजेट्स के या अपने डिफरेंट कोर्सेज़ के लिंक्स नीचे शेयर करते हैं, तो वो होते हैं एफिलिएट लिंक्स। तो आप वीडियोस अगर बना रहे हैं यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में अपने एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं। आशीष, क्या तुमने कभी यूट्यूब का यूज़ करके करी है एफिलिएट मार्केटिंग? नहीं, मैंने कभी एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई नहीं करी वैसे आज तक। बट हाँ, मैंने जो प्रोडक्ट सपोज मैं अपनी वीडियोस में यूज़ करता हूँ, उन्हें उनका लिंक डाल देता हूँ एक बारी को। बट हाँ, वो सिर्फ प्रमोशन के लिए ही है, वो नॉर्मल लिंक्स है। तो आपने देखा कि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके पास बहुत बड़ी ऑडियंस है, तो वो उसको एफिलिएट मार्केटिंग से भी मोनेटाइज कर सकते हैं। इसी पे आते हैं हम अपने फिफ्थ स्ट्रैटेजी पे। अगर आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं तो आप उससे भी प्रमोट कर सकते हैं एफिलिएट लिंक्स। करते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल, आपके पास ई बुक है या आप कोई कोर्स रन कर रहे हैं, उसमें आप अगर एग्जांपल आप हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग कोई कोर्स रन कर रहे हैं या कोई ई बुक सेल कर रहे हैं, तो उसमें आप जो होस्टिंग के एफिलिएट्स हैं या डोमेन के एफिलिएट्स हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ऐसी बुक्स में या कोर्सेज में इंटरेस्टेड होगा उसको वेबसाइट तो बनानी ही है, तो वो आपके लिंक से क्लिक करके उन जो भी सर्विसेज आप प्रमोट कर रहे हैं उनको वो परचेज कर सकता है। तो ऐसे करके इस स्ट्रैटेजी से भी आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। अब हम आते हैं छठी स्ट्रैटेजी पे जो आशीष ने बताया था, सोशल मीडिया पे। अगर आपके सोशल मीडिया पे अच्छी फॉलोइंग है और आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर नीश में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप वहाँ भी उस टॉपिक या नीश से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। एग्जांपल, मैं अगर एसईओ की इन्फॉर्मेशन लिंक्डइन पे शेयर करता हूँ, तो मैं कोई भी एसईओ टूल को या कोई भी एसईओ कोर्सेज को अपनी ऑडियंस के साथ प्रमोट कर सकता हूँ यूजिंग एफिलिएट लिंक्स। तो यहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो कोई भी लिमिट नहीं है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस कर ली। इसी के साथ हम आते हैं अपनी आखिरी स्ट्रैटेजी पे कि अगर आप पेड एड्स यूज़ करें तो उससे भी आप अपनी एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, नॉट बिगिनर फ्रेंडली नहीं है ये काफ़ी। तो मैं अपनी ऑडियंस को यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले 6 स्ट्रैटेजीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए। जब आपने उसको मास्टर कर लिया है तब आप पेड एड्स की तरफ मूव करिए और वहाँ से मार्केटिंग को आप स्केल करके काफ़ी पैसा कमा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो ये थी हमारी 7 स्ट्रैटेजीज़ और इसी के साथ हम मूव करते हैं आशीष के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मतलब इतनी स्ट्रेटजीज बताने के बाद, इतना कुछ समझाने के बाद, आपको क्या लगता है कि इसका ईज़ ऑफ डूइंग क्या होगा इस बिज़नेस का? ईज़ ऑफ डूइंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कितना आसान है ये बिज़नेस करना। अगर मैं सोचूं तो मेरे हिसाब से ये 7 to 8 होगा आउट ऑफ 10, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मूविंग पार्ट्स हैं। एफिलिएट आपको प्रोग्राम्स फाइनल करने पड़ेंगे, आपको जो आप जिस भी प्लेटफॉर्म से प्रमोट करोगे, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया हो गया या ब्लॉग हो गया आपका या यूट्यूब वीडियोज़ हो गया, इसमें आपको काफ़ी इनिशियल इनपुट देना पड़ेगा, काफ़ी वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी, काफ़ी आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें 6 से 1 साल आपको लग जाएगा वो ऑडियंस बिल्ड करते करते, और फिर आपको अर्निंग आना शुरू होगी। तो मेरे हिसाब से 7 to 8 है मेरी लिस्ट में। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी क्या रैंकिंग्स होगी?
मुझे लगता है कि लाइक 8 तो होना चाहिए, लाइक 8.5 9 के 8 आसपास। 8.5 के अराउंड होगा डेफिनेटली। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, ऐसा भी नहीं कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। कुछ भी अगर आप यूट्यूब भी कर रहे हैं या ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग में आपको होस्टिंग और डोमेन परचेस करना पड़ेगा। यूट्यूब में आपको हल्के फुल्के इक्विपमेंट्स करने पड़ेंगे। पेड एड्स में तो आपको काफ़ी पैसा अपफ्रंट देना पड़ेगा एड्स में। तो इसलिए इसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी है। और अगर मैं उसका एक एस्टिमेशन दूँ, आई थिंक 10 to 20,000 आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। और इसके साथ फिर चलते हैं हम अपने एक एग्जांपल्स के ऊपर, जो शायद ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग की केस स्टडीज कह सकते हैं हम उसे। तो ठीक सबसे है। पहले स्टोरी आती है पैट फ्लिन की। आपने कभी पैट फ्लिन का नाम सुना है? पैट फ्लिन को मैं जानता हूँ, स्मार्ट पैसिव इनकम करके वो एक ब्लॉग रन करते हैं और काफ़ी फेमस है वो ब्लॉगिंग कम्युनिटी में। तो जो भी मेरे दोस्त जो ब्लॉगर्स हैं या एसईओ इंडस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो शायद से पैट फ्लिन के बारे में जानते हों। और जो नहीं जानते हैं उनको अब हम बता देंगे कि पैट फ्लिन कौन है। तो पैट फ्लिन क्या थे, वो एक नॉर्मल जॉब वगैरह करते थे, आर्किटेक्ट थे वो। फिर यूएस में ठीक है। आया रिसेशन और उन्हें जॉब से निकाल दिया। उसके बाद फिर उन्होंने अपना एक ब्लॉग शुरू किया जिसका नाम रखा उन्होंने स्मार्ट पैसिव इनकम, जैसा भी आपने बताया, लाइक जहाँ पर उन्होंने अपने ऑनलाइन बिजनेस को डॉक्यूमेंट किया था। तो जब वो ऑनलाइन बिजनेस और मार्केटिंग में घुसे तब उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुना। फिर यूजुअली क्या होता है कि जब कोई एफिलिएटर होता है आजकल, तो वो ना भर भर के प्रमोशंस करते हैं, मतलब उनके हर जगह प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। बट उनका उल्टा हिसाब था, उन्होंने सिर्फ ट्रस्ट बनाने की कोशिश करी और उस प्रोडक्ट को वैल्यू दी। आई थिंक एफिलिएट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो आपको वैल्यू अपफ्रंट काफ़ी देनी पड़ेगी। आपको ऑडियंस का ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। जो पैट फ्लिन ने करा, उन्होंने भी ये करा कि जो उनकी जर्नी थी ब्लॉगिंग में, उन्होंने स्मार्ट पैसिव इनकम पे उसको आर्टिकल के फॉर्म में लिखा और ऑडियंस वहाँ से उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया। और उनकी काफ़ी बड़ी फॉलोइंग हो गई थी उस पॉइंट पे, क्योंकि वो बहुत ही जेन्युइन रिव्यूज़ वगैरह देते थे। तो लोग उनके एफिलिएट लिंक से परचेज भी करते थे। और आप उनकी अर्निंग सुनेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। और ये काफ़ी पहले की अर्निंग है उनकी, लेटेस्ट अर्निंग का कोई डेटा नहीं है अभी अवेलेबल हमारे पास। पैट फ्लिन के बारे में आपने सुना है ऑफ कोर्स। तो आपको पता है वो किस प्रोडक्ट की एफिलिएट लिंक वगैरह पे काम करते थे, लाइक किस प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग करते थे? हाँ, जैसे वो ब्लॉग अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को डॉक्यूमेंट करते थे। तो जब भी आप कभी भी ब्लॉग शुरू करेंगे तो आपको होस्टिंग और डोमेन तो परचेज करना ही पड़ेगा। तो वो वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स को प्रमोट करते थे अपने ब्लॉग्स में। और उनका जो सबसे कॉमन जो पार्टनर था इस वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम का, वो था ब्लू होस्ट। और उसकी आप आशीष अर्निंग क्या थी उनकी? वो थी अराउंड $1 million की। और उन्होंने इस चीज़ के बारे में लाइक वीडियोस भी बनाई। My name is Pat, and these 5 products that I'm about to share with you have helped me generate over $1 million in earnings. पॉडकास्ट भी बनाए, ब्लॉग्स भी लिखे। क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता था कि वो वेब होस्टिंग ले तो रहे हैं बट उसे यूज़ कैसे करना है। तो इसके साथ आते हैं हम अपने सेकंड जो केस स्टडी है मेरी, दिस इज़ व्हाई आई एम ब्रोक। आपने कभी सुना है इसके बारे में? मैंने सुना है। मैं बहुत एक्टिव रहा हूँ इंटरनेट पे, तो मुझे ये जो केस स्टडीज़ हैं, वेबसाइट्स हैं, थोड़ा बहुत मुझे पता है इनके बारे में। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा जो मुझे पता है कि दिस इज़ व्हाई आई एम ब्रोक ने क्या करा कि उन्होंने एक एफिलिएट वेबसाइट बनाई अमेज़ॉन की। और उस पर वो जो यूनिक प्रोडक्ट्स आते हैं उनको डाल के मतलब प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे एड्स के थ्रू। और वहाँ से जब भी कोई परचेस करता है तो उनको सेल जनरेट होती है। तो ये शुरू किया था एडम फ्रीडमैन ने। तो वो जो अजीब अजीब चीज़ें जो बेची जा रही थी, ये लाइक पहले ये एफिलिएट वेबसाइट नहीं थी, इस तरीके की तो कोई नहीं थी। फिर जब ये मार्केट में आई तो यूज़र एक्सपीरियंस लाइक विजिटर्स काफ़ी आने लगे इस पर, क्योंकि ऑफ कोर्स ये अपने आप में यूनिक थी। यूनिक इन द सेंस आपको ने भी कभी लाइक सोचा नहीं होगा कि ऐसे वियर्ड आइटम्स की भी कोई वेबसाइट होती होगी। हाँ, आई थिंक उनका ये जो कॉन्सेप्ट है वो चला ही इसलिए क्योंकि यूनिक कॉन्सेप्ट था काफ़ी। और इंटरनेट पे ऐसा कुछ पहले एग्जिस्ट करता नहीं था। और उनके जो वीडियोस होते हैं, अगर आप उनके वेबसाइट पे जाओगे, इमेजेस, वीडियोस, रिव्यूज़ देखोगे तो काफ़ी सारे लोग परचेज़ करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स। और लोगों को इंटरेस्ट आता है कि हाँ, ऐसे प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट भी करते हैं। तो उन्होंने कम्युनिटी बनाई और वहाँ से उनका जो ये बिज़नेस है वो टेक ऑफ कर गया। और आज दिस इज़ व्हाई आई एम ब्रोक काफ़ी बड़ी वेबसाइट है एफिलिएट मार्केटिंग के टर्म्स में। वेबसाइट अपने आप में ही बहुत फन इंटरेक्शन था किसी भी कस्टमर के लिए जब वो उसे फर्स्ट टाइम विजिट करता था। लाइक प्रोडक्ट में अपने आप ही एक वाव फैक्टर था इसमें। तो ऐसी वाव फैक्टर या आपको एक एक्स फैक्टर तो चाहिए। अगर आप कुछ भी शुरू कर रहे हैं तो आपको एक एज तो चाहिए, क्योंकि आज के डे एंड एज में काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे, ब्लॉग पे काफ़ी सारी चीज़ें लिख रहे हैं। तो आपको उनसे कम्पीट करने के लिए कुछ एज तो चाहिए, नो डाउट। स्टिल तो ये भी $1 million के आसपास घूम रहे थे कब से। और ये अभी का डाटा तो ऑफ कोर्स नहीं है, बट हाँ ये भी $1 million के आसपास ही थे अराउंड 2020 में। उसके बाद अगर मैं इनकी वेबसाइट विजिटर्स की बात करूँ तो महीने में अराउंड 28 लाख विजिटर्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में अपने नेक्स्ट एपिसोड में।